नमस्कार, आप देख रहे हैं जेएनएन न्यूज़। मैं राजेश्वर चौहान बीजेपी मुख्यालय पे हैं। मुख्यालय पे आने का कारण, जी हाँ, बीजेपी ने एक बार फिर से चौंका दिया है। नितिन नवीन को बीजेपी अध्यक्ष चुन लिया गया है, यानी कि हमेशा चौंकाने के मूड में रहती है बीजेपी। एक बार फिर से चौंका दिया है। हमारे साथ कुछ लोग हैं, हम बात कर लेते हैं उनसे। मैडम, बहुत बहुत स्वागत है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सरिता चौधरी है, पूर्व महापौर दिल्ली। सरिता जी, बीजेपी ने चौंकाने का जो ठेका है वो इसी के पास है। देखा जाए कहीं ना कहीं फिर से एक बार चौंका दिया। भनक नहीं लगने दे रही है आजकल की। कहा क्या मीडिया को भी भनक नहीं है? नहीं, ये चौंकाने वाली बात नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी की बात है। और भारतीय जनता पार्टी में जो सबसे अंतिम व्यक्ति पंक्ति में जो खड़ा हुआ व्यक्ति होता है, वो भी भाजपा का इस पार्टी का अध्यक्ष बन सकता है। ये संदेश दिया गया है। हम परिवारवाद नहीं करते, हम कार्यकर्ता का ध्यान रखते हैं। और हमारी पार्टी में ने ये साफ साफ संदेश दे दिया है कि जहां दूसरे पार्टियां परिवारों से अध्यक्ष बनाती है, परिवार में परिवारवाद करती है, वहां भाजपा एकमात्र ऐसी पार्टी है जो कार्यकर्ता पर भरोसा करती है और कार्यकर्ता को नेतृत्व की कमान सौंपती है। उधर यूपी की बात करें, वहाँ भी अध्यक्ष मिल दिया। हमेशा विपक्ष ये लपक रहा था मुद्दा कि आपका अध्यक्ष कहाँ है, आपका अध्यक्ष कहाँ है। आखिर उस पर ब्राम लग गया। कैबिनेट मंत्री हैं बिहार में, कैसा लगता है? क्या बीजेपी को, जैसे नड्डा साहब आगे लेके जा रहे हैं 2027 में यूपी इलेक्शन से, काम होगा? बहुत बढ़िया काम होगा। और अध्यक्ष हमारे अभी तक हमारे आदरणीय जेपी नड्डा जी थे। आज वो केंद्र में मंत्री भी हैं। और अब भाजपा ने, क्योंकि जिनको पार्टी ने अध्यक्ष चुना है वो खुद 5 बार के विधायक हैं। इनके पिताजी भी विधायक रहे, बिहार सरकार में पिछली कार्यकाल में भी मंत्री थे, इस कार्यकाल में भी वो पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर है। और ऐसा कार्यकर्ता जो लगातार 5 बार से विधायक के चुनाव जीत रहा है, आज पार्टी के शीर्ष नेतृत्व पर आसीन हुआ है। हम सब कार्यकर्ता जो आप देख रहे हैं, तमाम भारतीय जनता पार्टी के आए हुए हैं। हम सब, हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र भाई मोदी जी, अमित शाह जी, नड्डा जी और हमारा परिवार, विचारधारा परिवार का बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं कि उन्होंने एक ग्रास रूट के व्यक्ति को भाजपा के शीर्ष नेतृत्व पर बिठाने का काम किया। सरिता जी, पीएम मोदी की राजनीति देखा जाए तो बिल्कुल अलग है। अलग इसलिए कह रहा हूँ, अभी तक जो नाम थे वो बड़े बड़े नाम ही इस पद तक पहुँचते थे। हम बात करें मुख्यमंत्री, राजस्थान या मध्य प्रदेश, सब जानते हैं कि कहाँ से कैसे मुख्यमंत्री लाइमलाइन में थे ही नहीं। एक आम कार्यकर्ता जो लास्ट कोने पे होता है, कहीं ना कहीं पीएम मोदी ने उनमें भरोसा जता दिया था कि मैं भी मुख्यमंत्री से लेकर कुछ भी बन सकता हूँ इस पार्टी में। शायद इसीलिए जो लोगों का जुड़ाव ज़्यादा है पार्टी के साथ। देखिए, हमारे आदरणीय जो दीनदयाल उपाध्याय जी ने जो संदेश दिया, पंचनिष्ठाएं दी कि पंक्ति के अंतिम छोर पर खड़ा हुआ व्यक्ति भी आगे आए, उस तक हमारी बात पहुँचे, ये इस बात का, जो आज अध्यक्ष जी बने, ये इस बात का बहुत ही सटीक परिणाम। कल राहुल जी ने एक रैली की, बहुत बड़ी रैली थी, मैंने कवर किया। तो वही मुद्दा जो माफ़ी मांग लेते, गद्दी छोड़ और वो सब मैं नहीं यूज़ करना चाहता है यहाँ। क्या लगता है उनको, मुद्दे उनके पास खत्म हो गए? और ये मुद्दा मैंने उनसे, मैं जब कवर कर रहा था वहाँ, तो उनके कार्यकर्ताओं से पूछा कि ये मुद्दा तो फेल हो गया, बिहार में भी फेल हुआ। तो उन्होंने कहा आप तो बीजेपी का पक्ष रखने आए, मतलब वो टैग लगा देते हैं। क्या जवाब देंगी उनको? विपक्ष के पास कोई मुद्दा ना था, ना है और ना आगे रहेगा। वो खुद ही अपने में इतने भ्रमजाल में फंसे हुए, उन्हें खुद समझ नहीं आ रहा कि इतने साल हम अपनी बात को साबित, कभी वो वोट चोरी का नाम लगाते हैं, कभी वो अध्यक्ष का नाम लेते हैं। और वोट चोरी का उन्होंने कहा, और बिहार में कितने बहुमत से हमारी फिर से सरकार बनी, और अब बिहार में बनी है, अब बंगाल की बारी है। और उसके बाद बड़ा क्रिटिकल मामला है इस बार। क्या लग रहा है? बंगाल हम निश्चित रूप से जीतने जा रहे हैं। पर ममता जी तो वहाँ एसआईआर लागू करने को कतई तैयार नहीं है। वो कह रही मैं होने नहीं दूंगी, एनआरसी यहाँ पर लागू नहीं होगा। कहने से कुछ नहीं होता, ये तय जनता जनार्दन करेगा। क्या नाम है मैडम? सुनीता कनौजिया। अध्यक्ष मिल गए बीजेपी को, कैसा लग रहा है? नड्डा जी पे हमेशा तुलना होती रहेगी, बेहतर काम होगा, बीजेपी को आगे लेके जाएंगे? बिल्कुल लेके जाएंगे, संगठन को अपने साथ लेके चलेंगे और कार्यकर्ता को भी अपने साथ लेके चलेंगे। बिल्कुल, उनका विश्वास हमारे साथ है। मैडम, बीजेपी हमेशा चौंकाती आती है, हर जगह चौंका रही है, चाहे मुख्यमंत्री हो, राजस्थान से लेके मध्य प्रदेश, दिल्ली, इवन जहां आप बैठी हैं। और अब बात आती है राष्ट्रीय अध्यक्ष की, वहाँ भी चौंका दिया, किसी को नहीं पता लगने देती। क्या लग रहा है अंदर खाने चल क्या रहा है ये? भाजपा की पार्टी ऐसी है जो शुरू से लेकर लास्ट वाली जो पंक्ति होती है ना, उसमें नंबर आता है। भाजपा के अलावा किसी और पार्टी में नंबर नहीं आएगा।
तो इसलिए जो कार्यकर्ता हैं, जो उत्साह है, और भाजपा पार्टी में कार्यकर्ता ज़्यादा क्यों है? क्योंकि उनको पता है एक दिन हमारा भी आया है, मोदी जी है। कहीं ना कहीं उम्मीद पीएम मोदी की राजनीति ने एक आम कार्यकर्ता को ये उम्मीद भर दी कि मैं भी शायद सीएम पीएम बन सकता हूँ उस पार्टी में सीधा। बिल्कुल। तो आज नितिन जी आए, ठीक है, कल कोई और भी, हर कोई सोचेगा कि मैं लास्ट पंक्ति में हूँ तो मैं दिखाई नहीं दे रहा, मुझे लग रहा है कि मैं दिख नहीं रही, पर मोदी जी और संगठन के एक दिन आप भी कुछ ना कुछ बन सकती हैं सीधा सीधा। जरूर। देखिए जोश इसी को कहा जाता है। शायद पीएम मोदी की राजनीति ने बिल्कुल बदल दिया है, मैं इसीलिए कह रहा हूँ। जी जी इस बारे में आज भाई साहब, अभी तो हमें बहुत हर्ष है कि हम बहुत खुश हैं कि हमारे में से ही ऐसा लग रहा है कि हम ही बन गए हैं, जैसे कि हमारे में से ही कोई बनकर गया है। और जिस तरीके से मेरी बहन ने बोला लास्ट पंक्ति में, हमारे मोदी जी कहते हैं शायद मेरे पास है ना, आगे वालों के पास मैं कम देखता हूँ, जो लास्ट होता है ना मैं उसको पहले देखता हूँ, और लास्ट में शायद हम लोग हो तो हमारा भी नंबर आ जाए। लेकिन हमें बहुत खुशी है कि वो बने हैं और आगे हमें लेकर जाएंगे। जिस तरीके से नड्डा जी हमारे साथ चले हैं, उसी तरीके से हमारे नितिन जी भी हमें साथ लेकर चलेंगे और हम आगे बढ़ते ही जाएंगे। मैं खुशी हो रही है, अध्यक्ष साहब मिल गए आखिर। और ये आप यहाँ का माहौल देख सकते हैं कि हर कार्यकर्ता में उत्साह का है। और मैं ये कहना चाहती हूँ, डॉक्टर दीनदयाल जी ने जो ये अपना अंत्योदय का कार्यक्रम चलाया था, जो उन्होंने एक संकल्पना ली थी कि हम एक अग्रिम पंक्ति में खड़े हुए व्यक्ति को ही सब कुछ नहीं माने, जो व्यक्ति है जो पंक्ति के अंतिम में खड़ा है, जो अंतिम छोर पर है, वो अपने आप को हीन ना समझे। वो भी कभी कभी राजा कहीं ना कहीं जो बड़े नाम होते थे वही यहाँ तक पहुँचते थे, वो राजनीति कहीं ना कहीं खत्म हो गई नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी का है, यही एक काम ऐसा कर सकती है जिसमें परिवारवाद नहीं है, जिसमें मैं, मेरा बेटा नहीं, या कोई भी हो सकता है, मैं हो सकती हूँ, ये हो सकती है, ये हो सकती है। यहाँ पर हर किसी को जी भी बन सकता है, कोई बन सकता है। नितिन जी को, नए अध्यक्ष जी को हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। और ये भाजपा है, भाजपा में कभी भी कोई छोटा कार्यकर्ता भी का नाम बन सकता है, मतलब छोटा कार्यकर्ता भी बन सकता है। जी, अब सबसे पहले मैं अपना नाम परिचय देना चाहूँगी। मैं कल्पना तिवारी हूँ, प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ, लखनऊ से आई हूँ मैं, और मैं अध्यक्ष के लिए हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। और जैसे उनका नाम अप्रत्याशित था, तो कार्यकर्ताओं के लिए एक बहुत बड़ी खुशी की बात है कि हम सबके बीच में से भी कोई एक व्यक्ति निकल के आ सकता है। ये हम लोगों के लिए एक उम्मीद है। मैं ये कहना चाहती हूँ कि हम जैसे कयास लगा रहे थे कि वो बनेंगे, वो बनाएंगे, सभी के कयास धरे के धरे रह गए। मैडम आप अपनी कयास की बात कर रही हैं, मीडिया को सबसे पहले हमें पता लगता था, हमारे सूत्र भी काम नहीं कर रहे अब तो। नहीं लगेगा, ये वो वाली खिचड़ी है जिसका कवर किसी को नहीं लगेगा। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो परिवारवाद पे नहीं चलेगी। मैं सुनीता धालीवाल ये कहती हूँ कि मैं उस संगठन का एक प्रतिनिधित्व कर रही हूँ जिसमें के व्यक्ति को कानों कान खबर नहीं होती कि बराबर में कौन बैठा, ये अध्यक्ष बन जाए, ये पीएम बन जाए, कोई मुख्यमंत्री बन जाए। ये एक ऐसा संगठन है जहाँ गुप्त राज ऐसे रहते हैं कि पता नहीं चल पाता किसी को। अब देखिए जोश बहुत है, अब आप यहाँ का माहौल देखिए। अध्यक्ष जी यहाँ आ रहे हैं, जो नव निर्वाचित अध्यक्ष हैं, उनका स्वागत यहाँ पर होगा। और ऐसे ही और भी लोग हैं हमारे साथ, मैं उनसे मिलवाऊंगा आपको। आप देख रहे हैं JNN न्यूज़, कैमरामैन रवि कुमार के साथ मैं राजेश्वर चौहान।